एक कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा ही कुछ हुआ आज गैंगस्टर विकास दुबे के केस में। जी हाँ, कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे नाटकीय तरीके से उज्जैन में गिरफ्तार होता है और उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से एनकाउंटर में मारा जाता है। पुलिस की कहानी के मुताबिक बारिश में गाड़ी पलटने के बाद विकास ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास की गिरफ्तारी और उसे कानपुर लाने के दौरान जो हुआ, उससे इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आखिर काफिले की वही गाड़ी अचानक कैसे पलटी जिसमें विकास मौजूद था। यदि इसे संयोग मान लिया जाए तो भी बड़ा सवाल यह है कि जब इतने बड़े अपराधी को पुलिस गाड़ी में ला रही थी तो उसके हाथ खुले क्यों थे? क्या उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? दूसरा सवाल, एक दिन पहले जिस तरह विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसने खुद मंदिर परिसर में कुछ लोगों को अपनी पहचान बताई थी। यदि वह गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं था तो एक हाई सिक्योरिटी जोन में क्यों गया? यदि कल गिरफ्तारी के लिए तैयार था तो आज उसने भागने की कोशिश क्यों की? तीसरा सवाल, गुरुवार को प्रभात और शुक्रवार को विकास दुबे, इन दोनों का जिस तरह 2 दिन में एनकाउंटर हुआ और पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह संयोग है? प्रभात के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इसी तरह का घटनाक्रम बताया था कि पहले पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई, फिर प्रभात पुलिस कर्मियों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा और फिर एनकाउंटर में मारा गया। आज भी सब कुछ ठीक उसी तरह से हुआ है। चौथा अहम सवाल, 2 दिन में 2 बार अपराधी पुलिस कर्मियों से हथियार छीन लेते हैं। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस कर्मियों ने अपने हथियार रखने में लापरवाही बरती जो उनके गिरफ्त में मौजूद कोई बदमाश हथियार छीन लेता है? सवाल यह भी कि जब कल ही अपराधी ने पुलिस कर्मी से हथियार छीनने की कोशिश की और उनका एनकाउंटर हुआ तो फिर आज फिर दोबारा से वही गलती पुलिस कर्मियों से कैसे हुई? कैसे उन्होंने अपने हथियार पर लापरवाही बरती? क्या उन्होंने अपने हथियार को सही से नहीं रखा था? पांचवा सबसे अहम सवाल कि मीडिया कर्मियों का दावा है कि वे भी उस काफिले के साथ ही उज्जैन से आ रहे थे, लेकिन दुर्घटना स्थल से कुछ पहले मीडिया और सड़क पर चल रही निजी गाड़ियों को रोक दिया गया। कई सारी न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनल ने इस बात की फुटेज जारी की है। आखिर क्यों मीडिया को आगे बढ़ने से कुछ देर के लिए रोक दिया गया था? यदि विकास ने भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? इस तरह के और भी कई सवाल उठ रहे हैं जिनका अभी पुलिस को जवाब देना होगा। तो सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। बहरहाल कुछ लोगों का कहना है कि ये तो होना ही था। एक शख्स जिसने 7 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था उसके साथ होना ही चाहिए था। क्या ये बदला था? बदला रहा होगा मगर इंसाफ नहीं था। आपने बुरे को ज़रूर मारा मगर बुराई को नहीं मारा, क्योंकि इस विकास दुबे के साथ कई ऐसे राज भी दफन हो गए जिसका खुलना हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी था।